Hello everyone, in this video lecture we will discuss about group 18 elements which is also known as zero group family and it is also known as noble gases। तो काफ़ी डिस्कशन होता है केमिस्ट्री में बार बार कि नोबल गैसेस कौन है, क्या क्वालिटीज़ हैं इनकी, किस तरीके से ये रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट नेचर होता है। काफ़ी आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में डिस्कशन का टॉपिक होता है नोबल गैसेस और काफ़ी बार हम इनका आप कह सकते हैं डिस्कशन करते हैं। तो आज हम बेसिकली इसी की बात करने वाले हैं, नोबल गैसेस की, कौन मेंबर है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका अकरेंस, इनकी आप कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी क्यों इतनी कम है। इन्हीं बातों पे आज हम बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की तो 6 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इस ग्रुप में, यानी कि 6 नोबल गैसेस हैं आप ये कह सकते हैं। और अगर आप इनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हीलियम फर्स्ट मेंबर है इसका, और इसका जो सिंबल है आप देख सकते हैं He सिंबल है, एटॉमिक नंबर 2 है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2। आप कह सकते हैं कि सबसे लाइटर आप कह सकते हैं कि नोबल गैस है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर है तो इस वेट काफ़ी कम है इसका, हम कह सकते हैं ऐसा। और सेकंड मेंबर नियॉन है, नियॉन आप कह सकते हैं 10 एटॉमिक नंबर है इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं 2s2 2p6 वैलेंस शेल में। आर्गन, देन क्रिप्टन, देन जिनॉन, देन रेडॉन, इनके सिंबल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम देखें तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 और np6, यानी कि जो वैलेंस शेल है उसमें जो S सब शेल है और जो P सब शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड होती हैं। तो सब जितने भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 और np6 टाइप है। इसी वजह से चूँकि इसमें जितने भी सब शेल्स होती हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होती हैं, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी नहीं होती है। काफ़ी मेन रीज़न आप कह सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट नहीं है, और जितनी भी सब शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फील्ड है, तो इनकी रिएक्टिविटी आप कह सकते हैं काफ़ी कम होती है। अगर बात करें इनके अकरेंस की तो ऑलमोस्ट 1% आप ये कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, या ये जो गैसेस हैं इनका कॉम्बिनेशन कंबाइन फॉर्म में ये ऑलमोस्ट 1% के आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट में इनका अबंडेंस है। तो जिसमें से रेडॉन नहीं है, बाकी आप कह सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनॉन जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। एनवायरनमेंट में जो हमारी गैसेस हैं, एयर है, उसमें इनकी प्रेजेंस होती है। तो अगर हम बात करें इनका अबंडेंस के ऑर्डर की तो जो आर्गन है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, आर्गन की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है। देन नियॉन आप कह सकते हैं कि नियॉन की प्रेजेंस, देन क्रिप्टन और देन हीलियम, और लास्ट में आप कह सकते हैं कि जिनॉन। तो जिनॉन जो है वो उसका अबंडेंस काफ़ी कम है। ये नेचुरल जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमने आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ये ऑर्डर है इनकी अबंडेंस का। तो आर्गन ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अवेलेबल होती है, जो सबसे कम अवेलेबिलिटी है वो जिनॉन की है। जिनॉन और रेडॉन जो है वो बेसिकली रेयरेस्ट एलिमेंट हैं, आप कह सकते हैं कि इस अर्थ पे सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही रेयर हैं ये, इतनी जल्दी हमको ये बेसिकली मिलते नहीं है। जिनॉन तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल एयर है वही इसका सोर्स भी है, मेनली हमको वहीं से इसको आप कह सकते हैं कि ऑब्टेन करना पड़ता है। अगर बात करें रेडॉन की तो रेडॉन बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो कि फर्दर पोलोनियम में आप कह सकते हैं कि डिके हो जाता है। इसका जब डिके होता है तो पोलोनियम फॉर्म होता है, बट अगर इसकी हम फॉर्मेशन की बात करें तो रेडियम के डिके से बेसिकली ये फॉर्म होता है। तो रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 88 है और 88 इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास की बात करें तो 226 इसका एटॉमिक मास है। जब इसका डिके होता है तो हमारे पास रेडॉन फॉर्म होता है Rn, और अगर आप देखें इसका एटॉमिक नंबर 86 है। तो 2 यूनिट्स का तो लॉस होता है एटॉमिक नंबर में और 4 यूनिट का लॉस होता है एटॉमिक मास में। तो 222 इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, और हमको एक आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल भी फॉर्म होगा इस तरीके से। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि रेडॉन के फॉर्मेशन का मेथड है, या आप ये कहेंगे कि इस तरीके से ये प्रिपेयर होता है।
ये भी रेडियो एक्टिव है तो फर्दर डिके हो जाता है ये भी पोलोनियम में, तो इसकी भी हाफ लाइफ और काफ़ी कम है, हम ये कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो अभी हम पहले बात कर ही चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका NS2 NP6 है, और यही आप कह सकते हैं कि रीज़न है इसके इनर्ट नेचर का। तो इनर्ट नेचर जो है इसका, इनर्ट करैक्टर जो है नोबल गैसेस का, वो इसी कॉन्फ़िगरेशन से आता है। चूँकि पेयर्ड अप हैं, जैसा अभी हमने देखा था, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं। जितनी भी सबशेल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें सब फुली फिल्ड होती हैं, कोई भी हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि काफ़ी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि इनर्ट है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इनका साइज चूँकि ऑब्वियस है इंक्रीज़ होता है, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो क्वांटिटी है या जो उसका आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है वो आउटर शेल में कम होती जाती है, जिससे जिनोन या क्रिप्टन जो है वो कुछ आप कह सकते हैं कि कंपाउंड्स को फॉर्म करता है विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके साथ इनके कुछ कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी किस तरीके से जिनोन के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। बट बाकी जो स्टार्टिंग मेंबर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि इनर्ट नेचर होता है इनका, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जैसा कि जनरल ट्रेंड होता है कि लेफ़्ट से राइट आने पे किसी पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो चूंकि ये एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट होते हैं तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। आपने देखा जैसे कि इनकी जो वैलेंस शेल है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है, उसमें जितने भी सब शेल्स हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को एमिट करना यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आउटर शेल में काफ़ी टफ होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा करने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहीं अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे देखें तो चूँकि साइज इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है, लेस पॉजिटिव होती जाती है, ऐसा माना जा सकता है। बट जो वैल्यू है सारे के सारी नोबल गैसेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कशन इसका काफ़ी आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट होता है इस लिहाज से भी, क्योंकि एक तो इसमें वॉन डेर वाल रेडियस काउंट की जाती है, कोवेलेंट रेडियस काउंट नहीं करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें हैलोजन की या अदर एलिमेंट्स की तो हम 3 डिफरेंट से रेडियस की बात करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास आयनिक रेडियस हो सकती है जब हम आयन फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो Na पॉजिटिव के लिए आयनिक रेडियस की बात की जा सकती है, आयनिक रेडियाई की बात हो सकती है इनके लिए। वहीं अगर हैलोजन की बात करें या ऐसे कंपाउंड्स की बात करें जो अपने ही मेंबर्स के साथ या अपने ही एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल हैलोजन, तो ऐसे एलिमेंट के लिए हम बेसिकली देखें तो कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। तो चूंकि कोवेलेंट रेडियस में हम कहते हैं कि जो कुछ पार्ट होता है एटम का वो ओवरलैप्ड होता है, यानी कि ओवरलैपिंग परफॉर्म होती है, जिससे ये माना जाता है कि एक एटम एक दूसरे के ऊपर है और कुछ पार्ट को वो शेयर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारे पास बाउंड्री ग्रेड होती है तो यहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं रेडियस को तो ये बेसिकली कोवेलेंट रेडियस हम इसको कंसीडर करते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो ये कोवेलेंट रेडियस है। वहीं अगर हम बात करें इस तरीके से हम आउटर बाउंड्री की अगर बात करें, इसको अगर हम मेज़र करना चाहें तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस है या वॉन डेर वाल रेडियस बेसिकली हम इसको कहते हैं। तो वॉन डेर वाल रेडियस, तो वॉन डेर वाल रेडियस है ये। तो जो नोबल गैसेस है हमारे पास, हम उनके लिए बेसिकली चूँकि वो एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं, मोनो एटॉमिक इनकी स्टेट होती है, तो इनके लिए हम ना कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं ना आयनिक रेडियस की बात करते हैं, हम सिंपली क्या बात करते हैं इनके लिए वॉन डेर वाल रेडियस की। तो एक तो ये जनरल बात है कि जो हमारे पास वॉन डेर वाल रेडियस है वो ज़्यादा होती है बेसिकली कोवेलेंट रेडियस से। तो एक तो ये जनरल स्टडी है कि वैसे भी अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो
हमारे पास कुछ पार्ट जो है वो कम रह जाता है, इस पार्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं बेसिकली अगर देखा जाए रेडियस में। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो वैसे भी हम कह सकते हैं कि अगर हम एक ही एटम के लिए बात करें तो वैसे भी उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट साथ ही साथ अगर हम सेम ट्रेंड की बात करें, वॉन डेर वाल रेडियस की ही बात कर रहे हैं और 17 ग्रुप के साथ अगर कंपेयर करें, चूँकि इसमें जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जब हमने फॉर्म किया है इसको, फॉर एग्जांपल अगर हम नियॉन को ही कंसिडर करें तो यहाँ पे फर्स्ट शेल है एंड सेकंड शेल है। तो सेकंड शेल में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, आपस में रिपल्शन होने लग जाता है। आपस में रिपल्शन होने की वजह से 17 ग्रुप से जब हम 18 ग्रुप की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे कि जो साइज है वो कम नहीं होता है, इनफैक्ट साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाता है ड्यू टू दी रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से एक्सपेंड हो जाता है थोड़ा सा साइज। तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो 17 ग्रुप तक तो आप ये कह सकते हैं कि एक रेगुलर डिक्रीमेंट होता है, बट देन 18 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सेम पीरियड में अगर हम देखें तो 17 ग्रुप से इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। दो फैक्टर्स हैं, एक तो हम इसका वॉन डेर वाल रेडियस मेज़र करते हैं जिसकी वैल्यू कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है, 17 ग्रुप के लिए कोवेलेंट रेडियस की बात की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज जो है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। तो ये बेसिक रीज़न है इसकी एटॉमिक रेडियाई के ऊपर। बाकी जनरल ट्रेंड जो है टॉप टू बॉटम्स, क्योंकि जो शेल्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, चूँकि इनकी जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें हम एंटर कराना चाहें इसकी वैलेंस शेल में तो वो अपोज करेगी क्योंकि स्पेस नहीं है। न्यू ऑर्बिटल हमको रिक्वायर्ड होगी, एक नई शेल हमको रिक्वायर्ड है अगर हम उसको करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बचता नहीं है, हम शेल को इंक्रीज़ करना पड़ता है। एक अगर हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करना बहुत ही टफ होता है, या हम ये कहें कि हम इसमें कर ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। 17 ग्रुप के लिए तो बहुत नेगेटिव वैल्यू होती है, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं चूँकि उससे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बट यहाँ अगर हम देखें तो एक शेल जो कि कंप्लीट है, हमको एडिशनल शेल लेनी पड़ेगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करना, जैसे हैलोजन में मान लीजिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करना होता है। तो जिस शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग है वहीं पे हमको इलेक्ट्रॉन को एंटर भी करना होता है। बट यहाँ पे जो शेल है वो एक इंक्रीज़ होती है अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं, चूँकि स्पेस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे न्यूक्लियर का इम्पैक्ट होना या इम्पैक्ट कितना होगा, इस पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो जवाब आपको मिलेगा कि बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इनकी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अब अगर हम बात करें इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो एक तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। तो जितने भी मेंबर हैं इसमें, यानी कि ये जो 6 मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। इनका कोई कलर नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस आप ये कह सकते हैं कि मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। ये किसी भी आप कह सकते हैं कि अपने एटम के साथ कंबाइन होकर डायटोमिक या ट्राइएटोमिक फॉर्म में नहीं आती हैं, मोनोएटॉमिक रहते हैं। आपने देखा कि जो वैलेंस शेल है कम्प्लीटली फिल्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने का इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी गुंजाइश नहीं है, बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है कि ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो काफ़ी कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, चूँकि मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। और सेकंड थिंग आप ये कहेंगे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ किसी भी तरीके से अट्रैक्टेड नहीं होता है, ना बॉन्ड फॉर्म होता है, ना ही कोई आयंस होते हैं, ना ही कोई चार्ज है। तो सिर्फ वॉन डेर वाल फोर्सेस ही एक ऐसे फोर्सेस हैं जो इन पे वर्क करते हैं, जो एक एटम को दूसरे एटम के साथ
क्लोज रखते हैं। और चूँकि वन टू वॉल फोर्सेस काफ़ी वीक होते हैं और डिपेंड करते हैं मास पे, तो अगर स्टार्टिंग मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें तो बहुत ही बेकार आप कहेंगे कि वन टू वॉल फोर्सेस होते हैं, तो एक एटम दूसरे एटम से काफ़ी दूर रहता है। टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो जाहिर सी बात है जो क्लोजनेस है या क्लोज आते जाएंगे, इनकी वन टू वॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बट स्टार्टिंग मेंबर अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें तो बहुत ही वीक वन टू वॉल इंटरेक्शन होता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नोबल गैसेस की, ये क्लैथरेट्स फॉर्म करते हैं। क्लैथरेट बेसिकली स्पेशल टाइप कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमारे पास क्रिस्टलिटीज़ होते हैं, यानी कैसे कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कि आप कह सकते हैं जिनका क्रिस्टलिटीज फॉर्म होता है, और उनमें क्या हो कि हमारे पास कोई एटम ट्रैप्ड हो। तो बेसिकली हम आप कह सकते हैं कि हम केज टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक केज फॉर्म किया जाता है, और इस केज की जो कैविटी होती है, नोबल गैसेस क्या होती हैं इनमें ट्रैप हो जाती हैं, और ट्रैप होने से ही क्या होता है क्लैथरेट फॉर्म होते हैं। तो क्लैथरेट बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई एटम हमारे पास क्या होता है किसी एक क्रिस्टल लेटिस में ट्रैप्ड होता है, और ये क्रिस्टलिटीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू फॉर्म हो सकती है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू भी फॉर्म हो सकती है। तो इसमें ट्रैप हो जाते हैं, चूँकि आप कह सकते हैं इनका इनर्ट नेचर है, तो ट्रैपिंग हो सकती है, बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो ट्रैपिंग के थ्रू क्लैथरेट फॉर्म होते हैं। हीलियम और नियॉन क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, तो इनकी ट्रैपिंग नहीं हो पाती है। बाकी जो अदर आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन है, ये ट्रैप्ड हो जाते हैं और क्लैथरेट्स को फॉर्म करते हैं। हियर वी हैव अ टेबल इन विच वी डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, दैट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक मास इनका जो है वो इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको भी हमने मेंशन किया था, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है। ट्रेंड फिर से वही है कि जो स्टार्टिंग मेंबर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, बट जब हम लास्ट के मेंबर्स को देखते हैं तो ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज होती है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। डेंसिटी देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।